नमस्कार। देश के इतिहास में 94 वर्ष बाद और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकार अपने नागरिकों के घर घर जाएगी, दरवाजे दरवाजे जाएगी, कुंडी खटखटाएगी और पूछेगी, भाई तुम्हारी जात क्या है। जी हाँ, इससे पहले सरकार ने जात पूछकर जात की गिनती करने का काम किया था अंग्रेजी हुकूमत के समय 1931 में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 1931 के बाद से कभी जात की गिनती नहीं हुई, अब होगी। मोदी सरकार ने चौंकाने वाला फैसला किया। पक्ष वाले भी स्तब्ध, विपक्ष वाले भी स्तब्ध, सब स्तब्ध। पूरे देश को प्रतीक्षा थी एक दूसरे फैसले की कि पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक होगी, सैन्य कार्रवाई होगी पाकिस्तान के विरुद्ध। और अचानक से कल शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने फैसला यह कर लिया कि हम जात की गिनती कराएंगे। यानी अब जो जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम होगा। एससी एसटी के अलावा जात का कॉलम भी जुड़ेगा। अब इतना बड़ा निर्णय, देश के इतिहास में दर्ज होने वाला निर्णय, तो स्वाभाविक है जब विपक्ष ने इस मांग के पीछे अपनी सारी राजनीतिक शक्ति, क्षमता और ऊर्जा झोंक रखी थी पिछले 3-4 साल से, तो उसको तो विपक्ष के लिए तो ये ऐसा लग रहा है उसको कि विपक्ष को कि ऐसे वो एकदम उसके हाथ से कोई झंडा और डंडा दोनों छीन ले गया, एजेंडा ही गायब हो गया। तो क्या मोदी ने ये पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दी विपक्ष पर? जी हां, कहा ऐसे ही जा रहा और माना भी ऐसे जा रहा। अब हर विपक्षी पार्टी अपनी पीठ खुद थपथपानी करे, हमारे डर से मोदी ने किया, हमारे दबाव में किया। लेकिन तो जनता ये सब जानती है कि क्या ये दबाव में लिया गया फैसला है या भाजपा की, नरेंद्र मोदी की अपनी रणनीति है। मसला केवल बिहार का चुनाव नहीं है। ये जो लोग ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव के कारण, वो लोग भी थोड़ी गफलत में। बिहार के चुनाव के लिए ये की स्थिति से ये फैसला बड़ा है। किसी भी राज्य के चुनाव से फैसला बड़ा है। यह फैसला देश का समाजशास्त्र बदल देगा, देश का समाजशास्त्र बदल देगा, ये जान लीजिए। इसलिए इसको बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, हरियाणा से, अलान से, फलान से, किसी राज्य के चुनाव से मत जोड़िए। वो चुनाव भी है निगाह में, लेकिन ना वो चुनाव इस निर्णय का कारण नहीं हो सकते। भविष्य की राजनीति बदलने वाली है हिंदुस्तान की, जान लीजिए। पिछड़े वर्ग की जो हिंदी पट्टी की अगर भारत की बात करें, हिंदी भाषी भारत की, तो पिछड़े वर्ग की जो बड़ी जातियां हैं प्रभावशाली, उसमें यादव हैं, कुर्मी हैं, लोधी है। ये जो 3 प्रभावशाली जाति है ना, इनसे इतर कम से कम 2 दर्जन ऐसी जातियां उठ खड़ी होंगी पिछड़े वर्ग से इस जनगणना में गिनती आ जाने के बाद, जो अपने पिछड़े वर्ग के अब तक के स्थापित राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती दे देंगे, उसके वर्चस्व को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के वर्चस्व को चुनौती दे देंगे, पटेलों के वर्चस्व को चुनौती मिल जाएगी। फिर राजभर, निषाद, मल्लाह, केवट, धीमर, भर, ये तमाम छोटी छोटी जातियां, इनसे नया नेतृत्व पनपेगा। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह, तमिलनाडु में भी, ये जान लीजिए। और
नया नेतृत्व पनपेगा तो पुराने स्थापित नेतृत्व के लिए मुश्किल होगी, उसका मंच छोटा होगा, ये तय है। उसके गले में पड़ने वाली मालाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि तब गले और भी आ जाएंगे मंच पर, उनको भी माला पहनानी पड़ेगी। तो अभी जितनी मालाएं पड़ रही हैं पिछड़े वर्ग के नेतृत्व के गले में, वो कम हो सकती हैं इस जातिगत जनगणना के आ जाने के बाद। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में सैकड़ों जातियां हैं, सैकड़ों उपजातियां हैं, गोत्र हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वर्चस्व किन 3 जातियों का है? यादवों का, कुर्मियों का और लोध। ये 3 ही जातियां हैं जिनका वर्चस्व है। यह वर्चस्व टूट जाएगा, ये तय मान लीजिए। ऐसे बिहार में ले लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, जो 2-3 स्थापित जातियां हैं पिछड़ों की, उनके लिए, उनके लीडर्स के लिए मुश्किल आ जाएगी गिनती सार्वजनिक होने के बाद, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें भ्रम में चल रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये होगा कब? तो 2 धारणाएं हैं। एक धारणा है कि इसी वर्ष सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो काम जात की गिनती का, जनगणना का। और एक धारणा है, एक ऐसा भी वो है संकेत कि ये काम अभी थोड़ा सा वक्त ले, 26 में कहीं के आरंभ में कहीं इस काम को शुरू हो किया जा सके। उसके पीछे कारण है, मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में जातियों को लेकर एक आर्थिक सामाजिक सर्वे जैसा कराया था जनगणना के साथ। उस सर्वे में, हालांकि उसकी रिपोर्ट कभी टेबल नहीं की गई, लेकिन उस सर्वे में भारत में कई लाख जातियां आ गईं। उस सर्वे की फाइंडिंग ये थी कि भारत में कई लाख जातियां हैं। अब हंगामा मच गया कि अंग्रेज ने 1931 में जो लास्ट जात की गिनती की थी, उसमें 4000 के आसपास जातियां भारत में पाई गई थी। अब ये 4 लाख से ज्यादा हो गई मनमोहन सिंह के समय में। तो सरकार के भीतर और बाहर हंगामा मच गया कि अरे भैया ये 4 लाख से ज्यादा जातियां कहां से आ गई भारत में। तो फिर उस आंकड़े को जमींदोज किया गया कि भाई इस फाइल को बंद कर दो, उसको नहीं खोलेंगे। फिर वो आंकड़े कभी रखे ही नहीं गए। तो वो आंकड़े गड़बड़ कैसे हुए? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ों में गड़बड़ कैसे हुई? वो गड़बड़ जिस प्रक्रिया के चलते हुई, उस प्रक्रिया को बदला जाना होगा नई गिनती के से पहले। उसमें कुछ तकनीकी परिवर्तन करने होंगे प्रक्रिया में, और कुछ संवैधानिक संशोधन भी करने होंगे जात की गिनती कराने के लिए जनगणना में। तो कुछ लोग ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें समय लग सकता है, और जाति के आंकड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय आ पाए देश के सामने, ऐसी भी एक तस्वीर बन रही है। यानी 2027 में जाति के आंकड़े जनगणना के साथ आ पाए। क्योंकि जनगणना में अब तकनीक का उपयोग होगा, डिजिटल तकनीक का उपयोग हुआ, इसलिए समय कम लगेगा ऐसा माना जा रहा है पूर्व के तुलना में। लेकिन ये तय है कि 2029 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा, तो वह आजाद भारत का सबसे अलग ढंग का चुनाव होगा लोकसभा का। कितने पिछड़े हैं देश में, और उनकी कुल संख्या कितनी है, देश की आबादी में हिस्सेदारी कितनी है, और पिछड़ों में भी कितनी जातियां हैं और उनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी है, इस शीट के साथ, इस पारदर्शी जानकारी के साथ देश 2029 में लोकसभा चुनाव में जाएगा। इसलिए मैंने कहा वो आजाद भारत के इतिहास का सबसे अद्भुत लोकसभा चुनाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH